पटना में देखने को मिला भारत बंद का असर। डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिला भीषण जाम। दरभंगा में रोकी गई ट्रेन। आरजेडी ने बुलाया बिहार बंद। बंद के दौरान पुलिसकर्मियों पर किया पथराव। तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 20 से अधिक नेताओं पर मुकदमा दर्ज। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। अध्यक्ष और अंचलाधिकारी रहे मौजूद। होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील। रांची में होमगार्ड जवान हड़ताल पर। कई मांगों को लेकर जारी धरना। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ता और अन्य विरोधी दलों के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे हैं। बिहार शरीफ जिले में विधानसभा में विधायकों से अभद्र व्यवहार और नए कृषि कानून के विरोध में दीपनगर के पीपल पर के पास जाम और आगजनी कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खदेड़ दिया और कई आरजेडी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 वाहन भी जब्त किए गए। आगजनी पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। देवीसराय चौक को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है, जिससे पटना रांची मेन रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। डाकबंगला चौराहा अब धीरे धीरे भारत बंद का अखाड़ा बनता जा रहा है। ये सियासत तेज होती जा रही है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त एकजुट है और पुलिस प्रशासन उनको हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस के जो बल हैं वो बुलाए गए हैं साफ तौर पे और यहाँ से अब हटने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो प्रदर्शन खत्म हो। लेकिन जो नेता हैं जो प्रदर्शन करने आए हैं वो इस वक्त अड़े हुए हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि हम इस बंद को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और तब तक बंद करेंगे जब तक सरकार इस बिल को काले कानून को वापस नहीं ले लेती। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन है और प्रदर्शन के में पुलिस बल जो है वो इस वक्त मौजूद है और लगातार उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जानते हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो नेता है लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये साफ तौर पे अड़े हुए हैं। इन्होंने लगातार देखिए जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं ये अब मौके पे मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि अब हटाने की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर काफ़ी तेज होता जा रहा है और पुलिस बल के जो जवान हैं वो लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से भारत बंद के बीच आम आवागमन को सुचारू रूप से जारी किया जाए। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज पटना। डाकबंगला चौराहा। वहीं राजनीतिक दलों ने भी सड़कों पर उतरकर भारत बंद का समर्थन करते हुए मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारत बंद है। बिहार में बंदी का साफ तौर पे असर दिखने लगा है। डाकबंगला चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि गांधी मैदान से आने वाले तमाम रास्तों को भारत बंद के बैनर से बंद कर दिया गया है। जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए हैं। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का बैनर लेके नेताजी खड़े हैं। ये बताइए काहे का बंद है आज? आहरी बहरी गूंगी सरकार के चलते बंद है। काला कानून ला रहे हैं। इसके विरोध में 19 लाख रोजगार देने के वादा किए थे, उसके विपक्ष में सरकार मानामानी कर रही है, किसानों के मार रही है, नौजवानों सब बेरोजगार हो गया। 19 लाख नौकरी कहाँ गया इनका? कहाँ गया? वादा किए आज तक साल भर अब होने जा रहा है, कोई समाचार नहीं, कुछ न्यूज नहीं कि बच्चों के कोई भविष्य से खिलवाड़ करना। तो इसको लेके आज देखिए दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है बेरोजगारी का मुद्दा है।
बेरोजगारी का मुद्दा है और आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आज़ाद गांधी जी हैं, इनसे जानेंगे। आज़ाद जी, ये बताइए, लगातार बंद हो रहा है, आज भी बंद, कितना असर दिख रहा है आपको बंद? देखिए, पूरे बिहार के 38 जिला का जनता का समर्थन लालू यादव जी को प्राप्त है, तेजस्वी यादव जी को प्राप्त है। आज देख रहे हैं जो बिहार की जो हालात बद से बदतर जो यह सरकार चाह रही है, ऐसा हिटलर भी अपने शासनकाल में नहीं किया था जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करता है विधायक। और देखिए, वहाँ जो विधानसभा में जो ये बिल वापस लिया जा रहा था, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। ये बिल जो है राजहित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, सदन में नहीं लाइए। और इसके चलते नीतीश कुमार जी ने बाहरी शक्ति को बुला करके पुलिस बल को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक जो लाठियां चलाई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, इसलिए हम लोग इस घटना से काफ़ी मर्माहित है और हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की हिटलर शाही को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो देखा आपने, साफ तौर पे आज़ाद गांधी हैं, ये मान रहे हैं कि इस बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ जो आम लोगों में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, यही वजह है कि ये आज सड़क पर उतरे हैं बिहार बंद को सफल बनाने के लिए। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज, पटना। बिहार में भारत बंद का असर खासा देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से चर्चा की हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बंगला चौराहे पर बंद की तस्वीर और पूरी हकीकत से रूबरू कराते हैं राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, ये बताइए कितना सक्सेसफुल रहा और क्या? पूरा ऐतिहासिक अभूतपूर्व है। बिहार ने ऐसा बंद न कभी देखा था न कभी देखा है। लोकतंत्र के मंदिर में जनता के प्रतिनिधियों को लात जूतों से पीटा गया। इसका मतलब है सीधे जनता पर लात जूता चलाया नीतीश कुमार जी के गुंडे पुलिस ने। इस अपमान का बदला लेने के लिए आज जनता खुद बंद में शरीक है। यही इस बंद की सफलता की गारंटी है कि जनता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर समर्थन में खड़ी है। और महंगाई हो, किसान का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, ये सारे मुद्दे को लेकर के बंद बुलाई गई थी। आज पूरी तरह से बंद सफल है। मोटे मोटे अक्षर में बैनर के ऊपर भारत बंद 26 मार्च 2021, ये तस्वीर आज की है। और आज डाकबंगला चौराहा का नज़ारा क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, डाकबंगला चौराहे से तमाम वो रास्ते जो पटना की सड़कों से होकर गुजरते हैं, अभी वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारत बंद अलग अलग मुद्दों पर है। कृषि विरोध में, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। सुरक्षाकर्मी लगे हैं ताकि जल्द से जल्द इस बंद को हटाया जा सके। एक दूसरे को समझाने और बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि बात मान ली जाए और बंद को हटाया जाए, क्योंकि इससे आम जनजीवन परेशान होता है। आइए हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो कुछ अनोखे अंदाज में, अनूठी अंदाज में है। टमटम की तस्वीर देखिए, ये टमटम आरजेडी के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। घोड़े के माथे पर भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा है और ये झंडा ये बताने के लिए है कि टमटम आम लोगों की सवारी अभी तो है नहीं, लेकिन प्रदर्शन के लिए एक अच्छा माध्यम है जनता को बताने का, संदेश देने का, ताकि इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ सरकार वापस ले। प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अंदाज है। कोई पैदल चल रहा है, कोई हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए है, तो कोई झंडा ले करके खड़ा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो कल के डेट में प्याज भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलेगा, पानी पीने। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि राजद के बहुत कम लोग पहुंचे हैं। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय के घर में कल कैसा दुखद घटना घट चुका है। मैं तो बता रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जो आज घोड़े को चारा मिल रहा है, ये चारा भी नहीं मिलेगा। और ये हमारे माध्यम से आज ये बेचारा टमटम वाले आ रहे हैं, इनको 2 पैसा मिलेगा तो आज अपने थाली में रोटी खाएंगे। एकदम 100% पूर्ण रूप से बिहार बंद है और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से
शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग क्या कहते हैं बिहार बंद कराएंगे। और जिनको जरूरी है, किनको इमरजेंसी है, उनको कोई तरह का रोक टोक नहीं होगा, वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जाएंगे। साफ तौर पे अलग अलग प्रदर्शन का तरीका है, कोई टमटम से है, कोई पैदल है, लेकिन विरोध सरकार के खिलाफ है और ये सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती है। बहरहाल सरकार क्या करेगी ये सरकार जाने, लेकिन राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन का दौर जारी है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज पटना। महंगाई और निजीकरण के विरोध में आज संयुक्त मोर्चा का भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन धनबाद कोयलांचल में भारत बंद का असर देखने नहीं मिला। शहर हो या हाईवे, सभी जगह जनजीवन सामान्य है। बाजार खुले हुए हैं तो सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। लोगों ने बताया कि बंदी का असर कहीं नहीं दिख रहा और लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो कोई धनबाद डिस्ट्रिक्ट में तो कोई भी असर तो नहीं दिख रहा। देखिए कैसे गाड़ी सब चल रही है, दुकानें खुली है, ऐसा तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा कि आज भारत बंद है। आप लोगों को दिक्कत कहीं नहीं है? ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो कोई धनबाद डिस्ट्रिक्ट में तो कोई भी असर तो नहीं दिख रहा। देखिए कैसे गाड़ी सब चल रही है, दुकानें खुली है, ऐसा तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा कि आज भारत बंद है। आप लोगों को दिक्कत कहीं नहीं है? ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो कोई धनबाद डिस्ट्रिक्ट में तो कोई भी असर तो नहीं दिख रहा। देखिए कैसे गाड़ी सब चल रही है, दुकानें खुली है, ऐसा तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा कि आज भारत बंद है। आप लोगों को दिक्कत कहीं नहीं है? ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। कोयलांचल में बंद का असर नहीं देखा गया है। आज संयुक्त मोर्चा का भारत बंद बुलाया गया, लेकिन सामान्य स्थिति क्षेत्र में देखी गई है। यातायात में कोई प्रभाव नहीं दिख रही है। इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक तरफ तो पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि लगातार बंद का असर देखने को मिला है, लेकिन धनबाद की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वहां पर कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है बंद का। मोर्चा के बैनर तले आज ये बंद बुलाया गया था जी। और लेकिन ये बंद जो है कहेंगे पूरी तरह से विफल रही। अलग अलग संगठन जो है वो कहीं ना कहीं उनमें गुटबाजी उभर कर सामने आई, जिसकी वजह से ये बंद जो है असरदार नहीं रहा। कई जगह पे सड़क पे लोग उतरे, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही जो है वो फिर सड़क से हट गए। ऐसे में पूरी तरह से कहा जाए कि जो धनबाद और कोयलांचल आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे आज भारत बंद का असर नहीं रहा, क्योंकि सड़कें अभी भी जो है खुली हुई हैं, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, तमाम बाजार खुले हुए हैं, तो कहीं किसी तरह से लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये कहा जा सकता है भले ही बिहार में बंद असरदार रहा हो, लेकिन झारखंड में जो है असरदार दिख नहीं रहा है। क्योंकि झारखंड में, जबकि उल्टे झारखंड में क्योंकि विपक्ष की पार्टियां यहाँ पे सत्तारूढ़ है, तो यहाँ पे बंद असरदार होना चाहिए था, लेकिन यहीं पे जो है बंद असरदार नहीं रहा। और बिहार में जहाँ पे सत्ता केंद्र की पार्टी और बिहार में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा दिलचस्प जरूर लग रहा है, लेकिन ये बंदी जो है झारखंड में असरदार नहीं दिख रही है आज तक। जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हावी हुआ दिखाई देता है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई देता है। और आज जब संयुक्त मोर्चा के द्वारा बंद बुलाया गया और कोई भी विरोधी पार्टी इस दौरान दिखाई नहीं दी गई। जी, कुछ जगहों पर जैसे एक जगह पे निरसा में महज NH2 पे चंद मिनट के लिए लोग उतरे थे, लेकिन प्रशासन की टीम ने उन्हें हटा दिया। लेकिन इसके अलावे कहीं पे भी धनबाद का कोई भी क्षेत्र रहा हो, NH का हो या शहरी क्षेत्र हो, कहीं पे भी जो है कार्यकर्ता विपक्ष के और जो संयुक्त मोर्चा के हैं वो नजर नहीं आए। और ये एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कहा गया था कि भारत बंद किया जाएगा और ये असरदार होगा, लेकिन ये कहीं असरदार नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो आंदोलन कमजोर होता दिख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सिन्हा हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इसका असर धनबाद में दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं ये असर जो है ये नहीं दिख रहा है धनबाद में और झारखंड के कई क्षेत्रों में।
आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद के समर्थन में उतरे नक्सलियों ने बंद को सफल बनाने का आह्वान किया था। इसको देखते हुए पुलिस सतर्क है, तो वहीं जमशेदपुर में भारत बंद का असर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। सभी दुकानें खुली हुई है, यातायात भी प्रभावित नहीं हुआ है। तो जमशेदपुर का शहरी क्षेत्र बिष्टुपुर है। यहाँ हमारा व्यवसाय जो पूरा बाजार खुला हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या असर है वो तो आप संवाददाता लोग बताएंगे। हम लोग तो शहर के अंदर में बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शायद असर हो सकता है। हमने भी पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि किसान संगठनों द्वारा आज बंदी बुलाया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप बिष्टुपुर के हार्ट ऑफ सिटी, जमशेदपुर के हार्ट ऑफ सिटी बिष्टुपुर में आप बैठे हैं। यहाँ कहीं भी कोई बंदी का असर ही नहीं है। पूरा मार्केट खुला हुआ है, कहीं एक दुकान बंद नहीं है, टेम्पो बस सब चालू है, 1% भी बंद नहीं है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जाबिन जुड़े हुए हैं। लगातार जो है हड़ताल किया जा रहा है और पक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आस्था, जिस तरह से पिछले 4 महीने से भी अधिक जो है समय से जो कृषि बिल और 2020 के 3 कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पे जमे हुए हैं। वहीं देश भर के 22 से भी अधिक राजनीतिक दलों का किसान जो है संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इधर कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान तस्त से मस नहीं हुए हैं और उनका आंदोलन जारी है। इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस भी जो है अलर्ट है, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से यह नक्सल वाले लोग भी हैं इसका समर्थन दे रहे हैं, तो इसको लेकर के जो है पुलिस बल तैनात किए गए थे। ताकि एसएसपी ने पहले ही जारी कर दिया था कि इसको हल्के में नहीं ले, लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर में देखा जा रहा है भारत बंद का असर जमशेदपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह से दुकानें खुली हुई हैं, जितने जो भी ट्रेनें हैं वो जा रही हैं, जो और जितना चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, सभी का चालन अभी जैसे चलता है डेली वैसे चल रहा है। भारत बंद का असर कहीं से भी थोड़ा भी देखने को नहीं मिल रहा था। जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया था वो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशा, ये हम ये कहेंगे कि जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया था वो अब जो है कमजोर। जमशेदपुर में तो थोड़ा भी असर नहीं दिखा, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का कहना है कि इस पे जो है यानी रेलवे लाइन पे इसका असर देख सकते थे, चाहे वो कहीं भी देखा जा सकता था, क्योंकि नक्सल इसमें शामिल है। तो इसलिए अब जो है असर तो कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ गया, क्योंकि अब जो है अभी दोपहर हो गया है और लगातार जो है जिस तरह से हर दिन दुकानें खुलती थी और जो भी वाहनों का आवागमन होता था वो लगातार जैसे हर दिन होता था वैसे आज भी चल रहा है। इसीलिए झारखंड के जमशेदपुर में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो नवंबर में जिस तरीके से भारत बंद किया गया था एक दौर में एक दिन के लिए, संख्या उससे आज के दिन में कमी नजर आ रही है कि लगातार संख्या में कमी हो रही है। हाँ, यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि प्रदर्शन आज यहाँ पे देखने को मिला। एक ये चीज तो है कि यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि जो भी लोग जो हैं इनका कहना है कि किसान जो है इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग जो है यानी जो देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार मान नहीं रही है, लेकिन केंद्र अब जो है प्रदर्शन में भी थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है, कि जो दिन है 4 महीना बीत चुका है, 4 महीने के बाद भी अभी किसान जो है अपना विरोध जारी किए हुए हैं, तमस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जो है आज सिर्फ जो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा गया कि वो लोग निकले अपना झंडा वंडा लेकर के और एक बोले कि इस तरह के जो किसानों का साथ दें। तो यहाँ पे प्रदर्शन में थोड़ी कमी तो आई है, क्योंकि जिस तरह से नवंबर महीने में 4 महीने पहले जो
आप यहाँ पर देखते थे कि लोग आंदोलन किस तरह से कर रहे हैं, वो अब थोड़ी सी कमी तो देखने को मिल रही है। लेकिन आगे अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि 4 महीने से इन लोगों का आंदोलन जारी है और ये लोग अभी टस नमस हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काला कानून जो है केंद्र सरकार लाई है उसे वापस लिया जाए, तभी जाकर के हम लोग मानेंगे। तो देखना है कि किसान का जो है ये जो मांग है या जो उनके हिसाब से वो काला कानून है उसे लेने की जो है केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार कितना मानती है और किसान किस तरह से आप अटल हैं अभी अपने आंदोलन को लेकर के। जी, कहीं ना कहीं लगातार जो है आंदोलन फीका नजर आ रहा है और संख्या में भी लगातार कमी होती नजर आ रही। जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई थी, अंजाम वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो आंदोलन के लिए कहा गया था कि आप लोग सभी साथ दें, भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो यहाँ पे लगा जो होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का समर्थन जो मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें समर्थन की कमी भी दिख रही है, कहीं ना कहीं समर्थन की कमी है और सामान्य यहाँ पर देखा जा रहा है, यातायात भी प्रभावित नहीं हुआ है, सामान्य रूप से देखा जा रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जोबिन, हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ी हुई थी इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। रांची सहित झारखंड के कई जिलों के होमगार्ड जवान आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनकी विभिन्न मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्होंने विधानसभा के समक्ष धरना दिया था और सरकार से गुहार लगाई थी कि इनकी मांगे पूरी की जाए, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके कारण अब ये उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने रोड पर भी जाम किया। ढेर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बगहा के धना थाना में होली और शब बारात को लेकर थाना प्रभारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें डीजे बजाने, भीड़ भाड़ इकट्ठा करने, साथ ही हुड़दंग बजाने सहित होली का दहन पर रोक लगाई गई। तो वहीं कोरोना को लेकर मास्क लगाने और दूरी बढ़ाने के साथ साथ शांतिपूर्ण सामाजिक सौहार्द और पारंपरिक तरीके से होली और शब बारात मनाने की अपील की गई है। अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, जैसे हम आपस में एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर एक हम दूसरे क्षेत्र को, इस प्रदेश को, इस जिले का जिले को अपने प्रखंड के अंदर से संदेश दे कि हम की राय मसौदा के लिए अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, जैसे हम आपस में एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर एक हम दूसरे क्षेत्र को, इस प्रदेश को, इस जिले का जिले को अपने प्रखंड के अंदर से संदेश दे कि हम की राय मसौदा के लिए अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, मधुबनी के बेनीपट्टी थाना परिसर में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। दंडाधिकारी, सीओ सह एसएचओ के देखरेख में 653 लीटर देशी विदेशी शराब का बरामद किया गया। दंडाधिकारी सह सीओ और प्रशिक्षु डीएसपी सह एसएचओ ने बताया है कि डीएम के निर्देश के आलोक में 425 लीटर देशी और 228 लीटर विदेशी सहित कुल 653 लीटर देशी विदेशी शराब को विनष्ट किया गया है। मौके पर पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह, एसआई सदन राम सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। शराब है 436.20 ठीक है, जैसे विनष्ट किया गया 425.40 लीटर। ये कहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ था? ये जिलाधिकारी के निर्देश पे।
राजधानी से सटे बिहटा में बीते दिनों पहले मखदूमपुर से अपहरण के 2 लोगों की अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद हत्या कर दी और उसके शव को बोरा में डालकर फेंक दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला यह सर था कि हमें बांट के दे दिए थे। यहाँ मखदूमपुर में घर बनाया था सर, गांव से बाहर बना रहा था, हमें बांट के दे दिए थे। वो भी मैं मतलब ऐसे किया था, घर बनाने थोड़ा सा सहयोग भी किए थे सर। ये बच्चा से रोज़ घरे आता था, दादा दादी लोग मना करते थे बार बार कि यहाँ पुरनका घर में आने जाने के लिए कोई थी मतलब जिसको वहाँ रुपट मिला हुआ है। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।